जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जिसमें रसायन विज्ञान से यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा जिससे रसायन विज्ञान से 5वां अध्याय रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 27 क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या होता है। धनायन तब होता है जब ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब धनायन होता है। ऑप्शन बी है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह होगा। आप ऑप्शन सी है परमाणु जब बाहर से धनावेश होता है और परमाणु में प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो देखिए परमाणु प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे परमाणु जो है, परमाणु में एक चीज मान के चलिए परमाणु है उसमें अंदर पे प्रोटॉन होता है, इसको याद रखिएगा, यह पूछता भी है। प्रोटॉन होता है और अंदर में न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है ना। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसके पक्ष में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसका जो आयन होता है, याद रखिए, पहले ये धनायन कब होता है वो नहीं पूछे, पहले हम लोग इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा ऋण आयन होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आयन होता है। और जो न्यूट्रॉन जो होता है यह आवेशितहीन होता है, मतलब कि न धन आयन होता है न ऋण आयन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा, मतलब कि प्रक्रिया में धन आयन होगा। तो जब देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी को देता है तब वह इलेक्ट्रॉन धन आयन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं, वह परमाणु जो होगा धन आयन होगा। और जब वह इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, मतलब ऋण लेता है, तो वह ऋण आयन होगा। जैसे हम लोग पैसा किसी से देते हैं तो धन आयन, मतलब कि हम दिए हुए हैं, और वह ऋण लिया है हमसे तो हमारे पास तो धन आयन है कि हम दिए हुए हैं। लेकिन जब हम किसी से लेंगे तो ऋण आयन होगा। उसी तरह से यहाँ पे है, जब हम खोते हैं मतलब किसी को देते हैं तो धन आयन होगा, परमाणु धन आयन होगा। तो इसका इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ऋण आयन उसी में उल्टा होता है, वह जब खोता नहीं है, वह जब ग्रहण करता है, किसी से लेता है तो अब उसको धन आयन ऋण आयन बोलते हैं। और जब हम किसी को देंगे, चाहे किसी को परमाणु देता है, तो वह धन आयन होता है। इसलिए ऋण आयन जो होता है वह ग्रहण करता है, किसी से लेता है तो उसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। जो आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। वैद्युत संयोग, सह संयोग, उप सह संयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जब आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम जो होता है वह वैद्युत संयोग बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आयनिक बंधन बनता है जब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ एक संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। आयनिक बंधन कब बनता है। संयोग करने पर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। दिया है कि एक सी ऑप्शन है कि एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है और दो धातु परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आयनिक बंधन कब बनता है, जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो आयन बंधन बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्युत संयोजन बंध बनता है। विद्युत संयोजन बंध बनता है कब बनता है। धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत संयोजन बंध बनता है वह बनता है विपरीत आयनिष्ट आयनों से। तो इसके लिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। इसमें से कौन सा आयनिक बंधन नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मीथेन है। तो आप इसका आंसर बताइए किसमें से कौन सा सही होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या सही होगा। निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजन बंधन है। वैद्युत संयोजन बंधन है CCl4 है, N2 है, CH4 है और CaCl2 है। तो जो वैद्युत संयोजन बंधन है वह हो जाएगा, आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन बंधन है। इसमें से किसमें वैद्युत संयोजन बंधन है। ऑप्शन में है ए O2 है, CH4 है, CHCl2 है और इसमें से NaBr है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंधन संयोजन बंधन है वह भी दिया हुआ है, NaBr है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सह संयोजी आबंधन किसके कारण बनता है। सह संयोजन जो संयोजी आबंधन है किसके कारण से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण से, इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण से, इलेक्ट्रॉनों के अंश विभाजन से, इलेक्ट्रॉनों के दान से। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, क्या हो जाएगा। वेन टू एटम, मतलब कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन प्रकृति होगी क्या। आयनिक है, सह संयोजन है, ध्रुवीय सह संयोजन है, अध्रुवीय सह संयोजन है। तो जब एक ही तत्व के दो परमाणु संयोजन करते हैं तो उनके बीच का जो प्रकृति बंधन होगा वह हो जाएगा अध्रुवीय सहयोग बंधन। तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मीथेन अणु है क्या। संयोजन बंधन, त्रिसंयोजन बंधन, एकल सह संयोजन बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या,
इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एकल सहसंयोजन बंधन होता है। मीथेन एक एकल सहसंयोजन बंधन है। इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है इनमें से कौन सा? इथिलीन CH एक रैखिक है, चतुष्फलकी है, समत्रिकोणीय है, अष्टफलकी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समचतुष्फलकी समतल त्रिकोणीय होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी यौगिक आकृति चतुष्फलकीय होती है? इसमें से कौन सा जो है चतुष्फलकीय आकृति का होता है? अमोनिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जल है, एसिटिलीन है। तो जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है चतुष्फलकीय होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। सहसंयोजन यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न में होते हैं, क्योंकि इनमें से निम्न में से कौन सा होगा? ये कम अपक्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयन नहीं होता है, ये प्रायः गल में विलय होते हैं, जल में होगा, ये जल में विलय होते हैं, इनमें से आणविक बल कमजोर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें डी सही हो जाएगा। इनमें आणविक बल कमजोर होता है। वाटर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो जल में अविलय होता है। चलिए, सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड होता है सहसंयोजन बंध, उप सहसंयोजन बंध, वैद्युत संयोजन बंध, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजन बंध होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक रासायनिक बंध बनता है तथा क्या होता है? एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मित होती है। ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उतनी निर्मित होती है, और ना तो अवशोषित होती है और ना ही तो निर्मित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब रासायनिक बंधन बनता है तो उसमें हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जब टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, मतलब कि कोई मतलब कि टेट्राक्लोराइड 17 नंबर क्वेश्चन है कि टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, टेट्राक्लोराइड मतलब यहाँ पे पढ़े थे, इसमें आया था क्वेश्चन एक मिला था, पिरामिडी है, वर्गाकार समतली है, चतुष्फलकी है, विकृत चतुष्फलकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोराइड का अणु जो आकृति होती है वह चतुष्फलकी होती है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंधन नहीं है? यह नहीं पर बहुत ही जोर देना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन नहीं है, आबंधन नहीं है, आबंध नहीं है। CH4 है, H2O है, NH3 है, CH3CO4 है। तो इसमें आंसर हो CH3COOH है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जो यौगिक आबंधन नहीं है। यह है कि निम्न में से यौगिक में हाइड्रोजन आबंधन विद्यमान है। निम्न में यौगिक किस यौगिक का हाइड्रोजन बंधन विद्यमान है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, HF होता है। रैखिक संरचना वाला अणु है, जो रैखिक संरचना वाला अणु है कौन सा है? CO2 है, NO2 है, SO2 है, SiO2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आपसे टाइमर चालू हो गया है। आसान ये है कि HF बंध प्रबल है, HF बंध दुर्बल है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, और डी है हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। तो 15 सेकंड में आपको फिर बताना है इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन बंधन जो है आबंधन के कारण गुण असंगुणित हो जाते हैं, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे यह जो दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजन तथा उप संयोजन आबंधन है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप सब बताइएगा। टाइमर चालू हो गया है। ऑप्शन ए है H2O है, NH4Cl है, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, NH4 है, Cl2 है, Cl है, और SO3 है, SO2 है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों को बताना है 20 सेकंड में। तो बताइए, स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, NH4Cl होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है, जल के अधिक क्वथनांक कारण है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है उसका अधिक विशिष्ट ऊष्मा, उसका अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जल के अणु को कम वियोजन, और जल के अणुओं के हाइड्रोजन आबंधन। तो टाइमर चालू कर देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर 10 सेकंड में। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। ऑप्शन में ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से डी सही होगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। यह दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। इसमें कौन सा उपस्थित होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, और मुक्त क्लोरीन, मुक्त जैसे सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। ऑप्शन में देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड में बताइए।
दिया हो कि द्रवित सोडियम क्लोराइड धातु विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो 10 सेकंड खत्म हो गया। इसका हो जाएगा क्या? तो मुक्त आयन होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह दिया है कि सहसंयोजी यौगिक उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक उदाहरण है, इसमें से क्या हो जाएगा? CaL हो जाएगा, BaO हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, CaCH2 हो जाएगा। तो इसका टाइमर चालू कर देते हैं, आप बताइएगा इसका कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से या इसका आंसर सही कौन सा होगा बता रहे हैं, तो इसका आंसर सही होगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, यह समानता रखता है किसमें? यह समानता रखता है किस लिए? क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, और दिया हो कि क्षारीय तथा मृदा धातुओं से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या रखता है? तो यह हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा, निम्नलिखित में से दिया हुआ है कि 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजन यौगिक है, संयोजन यौगिक है। ऑप्शन बताइएगा, इसमें से ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में और इस रासायनिक बंधन में जो 5वां अध्याय है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो आई लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।